हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट जो पीटी का सिलेबस है उसमें 5 नंबर की रीजनिंग आती है और उस रीजनिंग का एक चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। इससे पीटी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो आइए सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम पहले समझते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? वृत्ताकार घेरा वाले प्रश्नों में सबसे पहले दाएं अथवा बाएं वाले बिंदु को सजाते हैं, उसके बाद उसी से संबंधित बिंदु को सजाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है ये वृत्ताकार घेरा क्यों दे रहा है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्नों में कहता है कि 4 मित्र या 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं, इस तरह से यहाँ कहता है। तो इसलिए यहाँ पे वृत्ताकार घेरा का उपयोग किया गया है। सबसे पहले बाएं अथवा दाएं वाले बिंदु को हम सजाते हैं, यानी कि उस पॉइंट को हम उठाएंगे जो प्रश्न में दिया रहेगा जिसमें बाएं अथवा दाएं दिया हो, यानी ए बी से बाएं है या सी डी के दाएं है, उस तरह के बिंदु को हम उठाएंगे। उसको नहीं उठाएंगे। मान लीजिए किसी में दिया है ए बी सी, मान लीजिए 3 बिंदु है, दिया हुआ है कि ए बी और सी के बीच में है, तो उस तरह के बिंदु को हम नहीं उठाएंगे। हम उठाएंगे जैसे दिया हुआ है डी बी के बाएं है या ए सी के दाएं है, तो इस तरह के पॉइंट को उठाएंगे, यही इसमें कह रहा है। उसके बाद कह रहा है उसी से संबंधित बिंदु को उठाएंगे। मतलब अगर पहला पॉइंट हमने उठाया डी बी के बाएं है, तो अब उस पॉइंट को उठाएंगे जिसमें डी और बी से संबंधित कोई पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे नहीं है, इसमें है डी, इससे संबंधित, तो अब इसके बाद हम क्या उठाएंगे? इसको उठाएंगे। तो अभी इस चीज़ को हम आगे प्रश्नों में क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है डी बी के बाएँ है। अब यहाँ हम कैसे दर्शाएंगे? एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस तरफ होता है बाएँ और इस तरफ होता है दाएं, यानी कि हमारा दायां हाथ जिधर है उधर से हम जाएंगे तो दायां होगा, और बाएं हाथ की तरफ से जाएंगे तो क्या होगा? बायां होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें गलती होगी तो सारा जो फिगर बनेगा वो सब गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है? डी बी के बाएँ है, तो बी के बाएँ है, पहले हम बी को लिख लेते हैं। अब बी के बाएँ है तो बायां इधर है, तो डी कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है? ए सी के दाएं है। मान लीजिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? ए सी के दाएं है, तो सी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सी के दाएं। अब दायां किधर है? दायां इधर जा रहा है, तो सी के दाएं क्या होगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमने इस तरह से आपको बताया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या कर रहा है? बी ई के दाएं चौथा है, बी ई के दाएं चौथा है। अब यहाँ पे ई के दाएं कह रहा है, यानी कि बी ई के दाएं चौथा है, तो निकलेंगे यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे एक ऑप्शन और हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जब चौथा पूछेगा तो यहाँ पे कम से कम 6 मित्र या 5 मित्र दिया रहेगा, तब चौथा पूछेगा। तो बी ई के दाएं चौथा है, तो ई यहाँ हो गया 1 2 3 4, यानी कि बी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब दाएं कह रहा है इसलिए हम इधर से चलाएंगे, ये दायां है और इधर क्या है? बायां है। अब इससे संबंधित दूसरा पॉइंट क्या है? जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहे हैं, के दाएं या के बाएं लगा रहे हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका उपयोग होगा, तो उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? ए सी के दाएं तीसरा है। सबसे पहले वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं। अब क्या कर रहा है? ए सी के दाएं तीसरा है, तो सबसे पहले हम सी को लिख लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से आप, कि ये है बायां है और ये है दायां, यानी कि इधर से जब जाएगा तो दायां होगा और इधर से जाएगा तो बायां होगा, ये याद रखिएगा। ए सी के दाएं तीसरा है, तो सी हमने लिख लिया, क्योंकि सी के दाएं है 1 2 और 3, सी के दाएं तीसरा हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है? जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहे हैं उसे हम छोड़ देते हैं, यानी कि इसको हमने छोड़ दिया। तो इस पॉइंट में यही चीज़ बताया जा रहा है कि इसको हम छोड़ के 1 2 3 गिनेंगे, काउंट करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है मोहन राम के बाएं दूसरा है, तो राम के बाएं है, तो पहले हम राम को लिख लेते हैं। बाएं यानी बायां इधर चलेगा, इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। ये बार बार इसलिए लिख लिया है कि आपको याद हो जाए। मोहन राम के बाएं दूसरा है, तो राम के बाएं इधर बाएं चलेगा, तो 1 और 2 यहाँ हो गया मोहन।
मोहन हो गया। अब हमने राम को छोड़ के काउंट किया 1 और 2, लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट जो आएगा तीसरा पॉइंट, आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, जिस बिंदु के साथ से दाएं या से बाएं लगा रहे तो उसे हम जोड़ कर गिनते हैं। अब यहाँ पे से बाएं या से दाएं लिखा हुआ है, पिछले वाले में क्या था, के दाएं या के बाएं था। तो यहाँ देखते हैं, फिगर बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी से दाएं तीसरा है, तो बी से है तो पहले बी को लिख लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा बायां, और इधर हो जाएगा दायां। क्या कह रहा है, ए बी से दाएं तीसरा है, तो बी से कह रहा है, यानी कि 1 2 और 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर से दाएं या से बाएं लगा रहे तो उसे जोड़ कर काउंट करते हैं। किसे जोड़ के, जिसके साथ लगा हुआ है, यानी कि बी के साथ कह रहा है ना, ए बी से दाएं तीसरा है, तो बी से हम गिनेंगे, यानी कि 1 2 और 3, ये हो गया ए का स्थान। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यह है लेफ्ट और यह है राइट। रोहित मोहित से बाएं दूसरा है, मोहित से बाएं दूसरा है, तो पहले हम मोहित को लिख लेते हैं। यहाँ हो गया मोहित, रोहित मोहित से बाएं दूसरा है, तो बाएं मतलब इधर जाएगा, पहला हो गया और दूसरा हो गया। यहाँ क्या हो गया, रोहित हो गया। से का मतलब जोड़ के काउंट करेंगे, जिससे कह रहा है उसे हम जोड़ के काउंट करेंगे, और के का मतलब उसे छोड़ के काउंट करेंगे। जैसा अभी हमने दूसरे पॉइंट में बताया था आपको, अगर के लगा रहेगा के दाएं तो इस पॉइंट को हम छोड़ के आगे वाले से काउंट करेंगे, अगर से बाएं लगा है तो इसको हम ऐड करके और यहीं से हम काउंट करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट क्या है, जो जिसके या जो की का प्रयोग हमेशा नज़दीकतम नाम के लिए किया जाता है। नज़दीकतम नाम मतलब क्या होता है, जैसे पहला प्रश्न है, ए बी के दाएं तीसरा है, जो सी से बाएं दूसरा है। अब यहाँ पे जो किसके लिए लगा हुआ है, जो बी के लिए लगा हुआ है। नज़दीकतम मतलब इन दोनों में हम देखेंगे नज़दीकतम कौन है। जैसे यहाँ पे है सुमित और राकेश, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो की, तो किसके लिए है, यहाँ नज़दीकतम, इसके नज़दीक कौन है, राकेश है, तो इसके लिए प्रयोग होगा। तो पहला प्रश्न का हम फिगर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी के दाएं तीसरा है, तो सबसे पहले हम यहाँ बी बना लेते हैं। बी के दाएं, अब यहाँ देखिए के लिखा हुआ है, मतलब बी को छोड़ के काउंट करना है। तीसरा 1 2 और 3, यहाँ क्या हो गया, ए हो गया। तो ये हो गया इतना, यानी कि ए बी के दाएं तीसरा है। जो मतलब बी के लिए लगा हुआ है, जो सी से बाएं दूसरा है, मतलब बी सी से बाएं दूसरा है। अब सी से बाएं दूसरा है या बी के दाएं सी दूसरा है, तो से लगा हुआ है यहाँ पे, तो बी के दाएं देखेंगे, या तो हम, अब ये इधर देखिए, यहाँ दायां होता है और इधर बायां होता है। तो अगर हम देखें सी के बाएं, तो सी के बाएं मतलब इधर जाएगा, तो सी यहाँ हो जाएगा। और से के नहीं लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, मतलब सी को काउंट करके हम देखेंगे, तो पहला और दूसरा यानी कि बी हो गया। या इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि बी के दाएं दूसरा, दायां मतलब इधर जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक बार फिर से देखिए, ए बी के दाएं तीसरा है, तो ए को हमने बी के दाएं तीसरा कर दिया, इधर दायां होता है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे, और बी को हमने छोड़ के काउंट किया क्योंकि के लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी से बाएं दूसरा, कौन, बी होगा, क्योंकि जो लगा हुआ है तो नज़दीकतम मान क्या है, बी है, नज़दीकतम नाम बी है। तो बी सी से बाएं दूसरा है, तो यहाँ देखिए बायां क्या होगा, इधर होगा, तो सी से बाएं 1 और 2, ये हो गया बी। तो आपका पहला प्रश्न का फिगर ये हो गया। दूसरा प्रश्न का देखते हैं। सुमित राकेश से दाएं तीसरा है, यहाँ बनाते हैं। राकेश से है तो सबसे पहले हम राकेश लिख लेते हैं, राकेश। अब यहाँ कह रहा है राकेश से, यहाँ देखिएगा से लगा हुआ है, से मतलब राकेश को काउंट करके गिनेंगे। राकेश से दाएं तीसरा है, इधर हो गया आपका लेफ्ट और इधर हो गया राइट, ये दायां हो गया। राकेश से दाएं तीसरा है, तो से मतलब 1 2 और 3, यहाँ क्या हो गया, सुमित हो गया, सुमित। यानी कि हमने इसको भी काउंट किया 1 2 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे से लगा हुआ है।
उसके बाद जो कि किसके लिए लगेगा, राकेश के लिए लगेगा, क्योंकि नज़दीकतम क्या है, यही है, जो कि इसके लिए लगा। जो कि रोहित के दाएं दूसरा है, मतलब कौन, राकेश रोहित के दाएं दूसरा है। तो राकेश रोहित के दाएं, दाएं मतलब रोहित इधर होगा तभी तो ये दाएं आएगा, दाएं ऐसे जाएगा, तो रोहित यहाँ कहीं होगा और दूसरे स्थान पे है, यानी कि पहला और दूसरा से लगा हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 यहाँ पे आपका क्या हो गया, रोहित, रोहित यहाँ पे हो गया। अब क्योंकि के लगा हुआ है इसलिए हम रोहित को छोड़ के 1 और 2 गिनेंगे, तो इसके क्या हुआ, रोहित के बाएं दूसरा हो गया, सॉरी दाएं दूसरा हो गया। ये आपका दायां जा रहा है, क्योंकि दायां ऐसे जाएगा और बायां इधर से जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, और या लेकिन का प्रयोग हमेशा प्रथम नाम के लिए करते हैं। अब प्रथम नाम कौन सा है, यहाँ देखिए, इन दोनों में हम, एक होता है बाद का नाम और ये होता है प्रथम का नाम, तो प्रथम का नाम ए हो गया। यहाँ पे प्रथम का नाम क्या हो गया, सुरेश हो गया। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में नज़दीकतम नाम और के, यहाँ जो या जो की था तो उसके नज़दीकतम नाम था ये वाला। अब यहाँ और या लेकिन रहेगा तो इसके प्रथम नाम क्या होगा, ये वाला, यानी कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे सुरेश हो गया। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। इधर हो गया आपका लेफ्ट और इधर हो गया राइट। क्या कह रहा है, ए बी के दाएं चौथा है। सबसे पहले बी बनाते हैं, बी के दाएं, यहाँ के लगा हुआ है मतलब बी को छोड़ के काउंट करेंगे, चौथा 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया ए, दाएं कह रहा है तो दाएं हमने गिन लिया। अब और डी के बाएं दूसरा है, और मतलब कौन, ए डी के बाएं दूसरा है, तो ए जो है डी के बाएं दूसरा हो गया, यानी कि 1 2 और यहाँ पे आपका डी होगा, तब तो डी के बाएं यहाँ दूसरा हो गया, 1 और 2, बाएं इधर से चल रहा है तो डी के बाएं ए हो गया। फिर से देखिए, ए बी के दाएं चौथा है, तो पहले हमने बी को लिखा और इसके 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ पे चौथे स्थान पे ए हो गया, क्योंकि बी को काउंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे के लगा हुआ है। फिर यहाँ पे दे रहा है और डी के बाएं, अब यहाँ पर भी के लगा हुआ मतलब डी को छोड़ देंगे और दूसरा स्थान देखेंगे बाएं, तो डी के बाएं मतलब डी को छोड़ के 1 और 2, यहाँ पे ए हो गया। तो इस तरह से आपका ये पहला फिगर हो गया। थोड़ा सा अभी हो सकता हो दिक्कत हो समझने में, लेकिन जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है सुरेश रमेश के बाएं दूसरा है। सबसे पहले कौन है, रमेश को लिख लेते हैं। रमेश क्या कह रहा है, सुरेश रमेश के बाएं दूसरा है। अब इधर हो गया आपका बायां यानी कि लेफ्ट और इधर हो गया राइट, तो सुरेश रमेश के बाएं दूसरा है, रमेश के बाएं मतलब कि इधर जाएगा, दूसरा 1 और 2 स्थान पे कौन है, सुरेश, सुरेश हो गया। यहाँ पे के लगा हुआ इसलिए हमने इसको छोड़ के काउंट किया है 1 और 2। उसके बाद क्या कर रहा है, लेकिन राजू के बाएं तीसरा है। लेकिन का मतलब कौन, यहाँ लेकिन किसके लिए लगा है, पहले नाम के लिए लगा हुआ है, सुरेश के लिए। तो लेकिन राजू के बाएं तीसरा है, सुरेश राजू के बाएं तीसरा है, तो अब बाएं तीसरा होगा यानी कि 1 2 3 स्थान पे बाएं इधर ही तो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कौन होगा, राजू होगा। अब आप काउंट कीजिए, राजू से बाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ पे आपका सुरेश आ गया। तो थोड़ा सा फिगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या था, यदि के बाएं या के दाएं लगा हो, यानी कि मान लीजिए दिया हुआ है सी डी के बाएं है तो हम सीधे बाएं लिख देते हैं, या बी सी के दाएं है तो हम सीधे दाएं लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था के दाएं या के बाएं, यदि दे रहा है के दाएं दूसरा या के बाएं तीसरा तो हम के का मतलब उस संख्या को छोड़ के गिनते हैं, और यदि से बाएं और से दाएं दिया है तो उस संख्या को हम काउंट करके गिनते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया था। और चौथा पॉइंट क्या था, जो कि या जिसके का प्रयोग अगर होता है तो नज़दीकतम जो नाम होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है, और लेकिन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रथम नाम के साथ उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।